नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान के अंदर लिथियम के बहुत बड़े रिजर्व्स पाए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया की जो डिमांड है उसका 80% तक ये राजस्थान के रिजर्व्स कंप्लीट कर देंगे। देखिए, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट एक मेटल है जो कि बहुत सारे यूज के अंदर आती है। जैसे आप लोग बैटरीज के अंदर देखते हैं, आजकल जो ईवी के व्हीकल्स आते हैं वहां पर यूज की जाती है। रिसेंटली आप लोगों को यह भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी लिथियम के बहुत बड़े भंडार जो है वो पाए गए थे। लेकिन यह बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर उससे भी बड़े रिजर्व जो है वो पाए गए हैं और इस चीज को क्लैरिफाई किया है जीएसआई के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि भारत के द्वारा कौन कौन से देशों से लिथियम को इंपोर्ट किया जाता है और ग्लोबली ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि लिथियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। आप लोगों के लिए जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है। अल्टीमेट स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी कोर्स है 2023 और 2024 का जो अटेम्प्ट देने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वेरोनिका मैम के द्वारा 4 सेशन जो है इसमें रखे गए हैं। सबसे पहले ओवरव्यू है, फिर प्रीलिम्स लिया जाएगा, फिर मेंस और इंटरव्यू और फिर आंसर राइटिंग। मतलब ये 4 सेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं यूपीएससी 2023 और 2024 के लिए। इस कोर्स की प्राइस हमने ज्यादा नहीं रखी है। 199 के अंदर पूरा का पूरा कोर्स जो है ये आपको अवेलेबल होता है। दोनों ही फॉर्मेट के अंदर है, लाइव भी आप लोग ले सकते हैं और रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है यूपीएससी 2024। इससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कोर्स जो है वो आप लोग अवेल कर सकते हैं स्टडी ग्लोस की जो एप्लीकेशन है वहां पर जाकर। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है कि राजस्थान के अंदर लिथियम के बहुत बड़े भंडार जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और यहां पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो है नागौर, और नागौर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है डेगाना। देखिए, डेगाना वैसे ही बहुत जो है वो न्यूज के अंदर रहता है अपने मेटल एलिमेंट्स के लिए, और अब जो है वो लिथियम के बड़े भंडार जो हैं वो भी डेगाना के अंदर पाए गए हैं। नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर। ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 5.9 मिलियन टन फाउंड किया गया था लिथियम, उससे भी ज्यादा जो है वो पाया गया है भी राजस्थान के अंदर। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मेटल जो है वो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि नाइफ से भी आप लोग इसको काटना चाहें तो इजीली जो है वो इसको काट सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट ये रहता है। और अगर हम लोग माने कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट भी रहता है, जैसे कि अगर पानी में भी इसको डाल दिया जाए तो पानी में भी जो है वो लकड़ी की तरह ये तैरने लगता है। इसके यूजेज जो है वो बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले मैप में हम लोग समझ लेते हैं कि ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप के अंदर नागौर जो है वो बिल्कुल मिडिल एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग देखेंगे नागौर के अंदर एक छोटा सा यहां पर एक जो है वो तहसील है जिसको हम लोग कहते हैं डेगाना। डेगाना के अंदर ऑलरेडी जो है वो टंगस्टन के बहुत ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, और टंगस्टन का यूज हम लोग करते हैं बल्ब बनाने के अंदर। आप लोग देखते होंगे कि बल्ब जब जलता है तो वहां पर जो फिलामेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो क्रिएट होता है। लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास में जो टेम्परेचर है, या 12,000 भी हम लोग कह सकते हैं, इतना टेम्परेचर जो है वहां पर क्रिएट हो जाता है। और उसको कैरी करने के लिए एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि जिसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी हो। तो यहां पर टंगस्टन जो है, जो कि नागौर के अंदर मिलता है, यही जो है वो एज ए फिलामेंट काम में आता है बल्ब के अंदर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि बल्ब का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। देखिए, लिथियम अगर हम लोग देखें तो लिथियम जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि ये जो लिथियम है जो कि राजस्थान के अंदर पाया गया है, ये लगभग इंडिया की 80% डिमांड जो है इसको फुलफिल कर देगा। मतलब लगभग ऑलमोस्ट जो है पूरी की पूरी डिमांड जो है इसको फुलफिल कर देगा। लेकिन हम लोग को ज्यादा खुश होने की बात भी इसमें नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री के अंदर लेके चलता हूं। भारत के अंदर जो कॉटन था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था ब्रिटिश रूल के समय। लेकिन फिर हम लोगों ने इतना ज्यादा उसको एक्सपोर्ट किया कम दाम में, और ब्रिटिशर्स ने फिर उसको अच्छे से उसका प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग की, उसको प्रोसेस किया, उसके कपड़े बनाए, और रेडीमेड कपड़े जो है उसको फिर इंडिया के अंदर वापस से बेच दिया। मतलब हमारा रॉ मटेरियल उससे कपड़े जो है वो बनाकर इंडिया के अंदर ही बेच दिया ज्यादा दाम के अंदर। ऐसा ही भारत के साथ में भी होता है। तो भारत के अंदर कई ऐसे रिजर्व्स पाए जाते हैं आयरन और वगैरह के, जिसको दूसरे कंट्रीज, चाइना है, यूएस है, इसको जो है वो खरीद लेते हैं और उसकी ही प्रोडक्ट बनाकर इंडिया के अंदर जो है वो हाई यानी कि हाई कॉस्ट के अंदर इंडिया में बेच दिया करते हैं। तो हो सकता है कि लिथियम के साथ ऐसा कहीं नहीं हो जाए, इसीलिए भारत के अंदर जो है ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जरूरत है, जिससे हम लोग इसको अच्छे से प्रोसेस कर पाए। देखिए, लिथियम एक लाइट वेट एक मेटल है,
और इसके साथ में ही एक सॉफ्ट मेटल भी है। तो दोनों की क्वालिटी जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो लिथियम जो है वो काफी ज्यादा उपयोग में आ सकता है क्योंकि ये नॉन फेरस मेटल की प्रॉपर्टीज को रखता है। और खास तौर पर अगर हम लोग देखें तो जहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या ईवी बैटरीज होती है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज जो है इसका किया जाता है। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर लिथियम जो है वो हम लोग इसका जो एटॉमिक नंबर देखें वो तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पहले नंबर पर है, फिर हीलियम जो है वो दूसरे नंबर पर है, और लिथियम जो है वो एस ब्लॉक के अंदर तीसरे नंबर पर आता है। तो ये तो हो जाता है एस ब्लॉक, ये हो जाता है पूरा का पूरा पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। तो सबसे बड़ा अगर माना जाता है पीरियोडिक टेबल में तो डी ब्लॉक जो है वो सबसे बड़ा होता है, एस ब्लॉक सबसे छोटा होता है। इसी के अंदर लिथियम जो है वो यहां पर आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर देखिए एक नंबर जो है वो लिखा हुआ था 6.941। ये जो है वो लिथियम का एटॉमिक वेट होता है। तो जब आप लोग एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इसको देखते हैं तो हर डायमेंशन से आप लोगों को इसको जरूर कवर करना चाहिए, चाहे हम लोग साइंस के नजरिए से देखें या फिर हम लोग इकोनॉमी के नजरिए से इसको देख सकते हैं। देखिए यूज ऑफ लिथियम क्या क्या हो सकते हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो 29% आप लोग देख सकते हैं सेरेमिक और ग्लास के अंदर इसका यूज होता है। 27% जो है बैटरीज के अंदर, और धीरे धीरे बैटरीज के अंदर यूज जो है वो इसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीस के अंदर इसका यूज आता है, और अलग अलग परसेंटेज जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आप लोग देखेंगे तो ग्लास और बैटरीज के अंदर जो है इसका ज्यादा यूज आता है। जैसे पीसीस की जो बैटरीज होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। सोलर पावर सिस्टम जो है, जैसे बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट्स होते हैं, वहां पर भी बैटरी जो है वो रखी जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको स्टोर करके रखा जा सके, इसीलिए वहां पर भी बैटरीज का यूज होता है। स्मार्टफोन में आप लोग देखते हैं कि ऐसा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। इसका मींस है ये लॉयर नहीं है, यह है लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी जो है वो भी स्मार्टफोन में यूज होती है। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है बाइसिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो है वो लिथियम का काफी अच्छे से यूज होता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार लिथियम का यूज क्यों होता है, बैटरीज में आखिरकार इसका उपयोग कहां पर होता है। देखिए, एक तो नॉर्मल बैटरी हम लोग देखते हैं जिसका यूज करने के बाद पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है और हम लोग उसको फेंक देते हैं। लेकिन इसके बाद में इसका एक अल्टरनेट निकल कर ये आया कि बैटरी को वापस से चार्ज भी किया जा सकता है। जो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है उसको चार्ज भी किया जा सकता है। तो यहां पर आप लोग दो कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर देख रहे हैं, जो है कंपार्टमेंट इसमें देख रहे हैं, और यहां पर लिखा हुआ है लिथियम आयन। तो बेसिकली ये जो लिथियम आयन है या फिर लिथियम का जो इस्तेमाल है, वो दो यहां पर जो है इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच में जितने भी चार्जेस हैं उनको सप्लाई करने में या फिर ट्रांसफर करने के अंदर लिथियम जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे एक तरफ तो है चार्ज पार्टिकल, एक है डिस्चार्ज पार्टिकल। तो डिस्चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल आपस में जो है वो इंटरकनेक्ट हो सके या फिर इनकी एनर्जी जो है वो आपस में ट्रांसफर हो सके, इसीलिए इस जो मेटल का यूज करते हैं वो होता है लिथियम। आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, आपको काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर पूरे विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा भंडार जो है बोलीविया के अंदर पाए जाते हैं 34% के आसपास में, फिर है चिले 31%, और चाइना जो है वो भी 13% जो है वो लिथियम के रिजर्व्स रखता है। देखिए, चाइना को आप लोग यहां पर हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि चाइना जो है वो प्रोडक्शन भले ही कम करता हो लेकिन इसका प्रोसेसिंग करके इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जो है उसको बनाने के अंदर चाइना जो है वो सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो इसको काम में लेता है। इसीलिए लिथियम का जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा फाइनल प्रोडक्ट्स का कर पाता है चाइना, ठीक है। इसके बाद में यूएस भी है, अर्जेंटीना भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और अदर्स जो है वो भी इसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। पूरे विश्व के मैप पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं बोलीविया जो है वो 28.74 मिलियन टन जो है इसका प्रोडक्शन करता है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि चिले है, चाइना जो है वो भी इसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया को आप लोग जो है यहां पर कंसिडर कीजिएगा। अगर हम लोग इस वाले मैप में देखें तो एक ट्राइंगल जो है वो आप लोग को नजर आ रहा है, ये है लिथियम माइनिंग का एक ट्राइंगल। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना जो है तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लिथियम ट्राइंगल को बनाती हैं, और ये लिथियम की माइनिंग पूरे विश्व के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा करती हैं। तो ये ट्राइंगल जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखिए, अगर पूरे विश्व में प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, देखिए एक तो माइनिंग की बात होती है। जैसे मान लीजिए कि अफ्रीका के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन वो उसका जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, इसीलिए अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज हैं वो एक गरीब कंट्रीज के अंदर वो काउंट हो जाते हैं। वैसे ही वहां पर कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी पहुंच जाती है तो फिर उसका जो है वो माइनिंग कर पाती है, उसका प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से कर पाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 47% जो है वर्ल्ड लिथियम प्रोडक्शन जो है वो करता है।
30% जो है वो चिली करता है और 15% जो है वो चाइना करता है। चाइना की मार्केट में अगर देखें तो चाइना ग्लोबली जो है 58% मिनरल जो है उसको प्रोसेसिंग करके पूरे विश्व में जो है सप्लाई करता है। इसलिए चाइना जो है उसकी जीडीपी के अंदर भी लिथियम जो है या फिर लिथियम से बने हुए प्रोडक्ट वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी क्या इससे अब हमारी कम हो पाएगी? देखिए, रिजर्व होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसका प्रोसेसिंग करके उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में वो टेक्नोलॉजीज नहीं है। और अगर टेक्नोलॉजीज हैं तो हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी काफी महंगी पड़ती है। दूसरी बात कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इसको हेल्प नहीं करती हैं। आप लोगों ने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि एलोन मस्क नहीं होता अगर वो यूएसए के अंदर जन्म नहीं लेता। अगर वो अफ्रीका के किसी कंट्री में जन्म लेता तो आज एलोन मस्क नहीं बन पाता। ठीक है, तो वैसे ही अगर इंडिया के अंदर मान लीजिए कि हमारे पास में लिथियम के रिजर्व्स हैं, तो जरूरी है कि टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में हो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी उसमें हेल्प करती है। जैसे यूएसए के अंदर जो एलोन मस्क है, वहां की इकोनॉमी एलोन मस्क को हेल्प करती है, इसलिए वो एलोन मस्क जो है वो बन चुका है। चलिए, अगर हम लोग इसकी प्राइजेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना फ्लक्चुएशन इसकी प्राइजेस में आता है। 14 नवंबर 2022 को आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्राइजेस हैं ये लगभग 5,95,000 जो है वो पर टन यहां पर इसके प्राइजेस हैं, जो कि रिसेंटली ये जो ये देख रहे हैं आप लोग, यहां पर देखिए ये जो डेट है वो 24 अप्रैल 2023 की है और यहां पर जो है वो बहुत कम प्राइजेस इसकी आ चुकी है। और थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज यहां पे देखने को मिला है मई 2023 के अंदर। तो मई 2023 के अंदर थोड़ा सा हाइक जो है इसको देखने को मिला। देखिए, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को हम लोग सोचते भले ही हैं कि भारत के अंदर जो है वो बेहतरीन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को डिपेंडेंसी खत्म करनी है लिथियम को लेकर तो इंडियन टेक्नोलॉजी जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड द डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व। देखिए, इंडिया इज नाउ एबल टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली अगर लिथियम की प्राइस फ्लक्चुएट करती है तो उससे इफेक्ट होता है इंडिया को। ये जो फ्लक्चुएशन कारण इफेक्ट होने वाला है, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये जो इफेक्ट है वो कम होता जाए। देखिए, अगर लिथियम की प्राइसेस पूरे विश्व में कहीं ना कहीं डाउन होती है तो उसका सीधे तौर पर इंडिया के ऊपर जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। इससे साफ जाहिर ये है कि कहीं ना कहीं लिथियम जो है इसका इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं दूसरी कंट्रीज के द्वारा, तो हम लोग उन पे जो है वो ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग लिथियम के कंजप्शन को देखें तो 2025 तक जो है वो धीरे धीरे इसका लिथियम का कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। और सबसे ज्यादा आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बार आप लोग देख रहे हैं यह है बैटरीज का, क्योंकि आप लोग को पता है कि ईवी जो है अब इसका कंसेप्ट आ चुका है और बैटरी जो है इस पे सबसे ज्यादा कंजप्शन जो है वो लिथियम का देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दो चीज है, एक तो है एक्सपोर्टर्स और दूसरा है इंपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स के अंदर यहां पर जो है चिले, देखिए 57.7% जो है उसके साथ में एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे है, जबकि इंपोर्ट जो है वो साउथ कोरिया के द्वारा जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका कारण यह है कि साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के रूप में पहचाना जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो बनाए जाते हैं। चलिए, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी ग्लोस के द्वारा आप लोगों के लिए अल्टीमेट स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी का एक कोर्स जो है वो बड़ा बेहतरीन तैयार किया गया है 2023 और 24 के लिए। वेरोनिका मैम हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स तैयार किया गया है 199 के अंदर। 4 सेशंस इसके अंदर होंगे, ओवरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू और आंसर राइटिंग। आप लोगों को कोड यूज करना है यूपीएससी 2024 और आप लोगों के लिए जो ऑफर है वो अवेल हो जाएगा। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन उससे पहले आप लोग स्टडी ग्लोस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।